यहाँ पे हम लोगों ने जो था ये स्टडी किया था कि एंडोमेट्रियम के अंदर एक ऑर्गन डेवलप होता है जो कि बच्चे को या फीटस को, ग्रोइंग फीटस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उस ऑर्गन का नाम प्लेसेंटा होता है। अगर मैं प्लेसेंटा की बात करूं तो प्लेसेंटा वन ऑफ द मोस्ट यूनिक ऑर्गन्स है जो कि एक ह्यूमन, फीमेल ह्यूमन में डेवलप होता है। इसकी यूनिकनेस है वो दो चीजों की वजह से। नंबर वन, इसके अंदर जो होता है वो दो जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, यानी कि बेबी के आउटर मोस्ट लेयर और मदर के यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो कंबाइन होती है टू क्रिएट द ऑर्गन प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा होता है, दूसरी यूनिक बात ये है कि ये टेम्परेरी होता है, यानी कि ये जो ऑर्गन होता है ये ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है। जैसे ही बेबी जो है वो बॉडी से बाहर आएगा उसके 2 मिनट के बाद जो है प्लेसेंटा भी जो है वो बेबी के साथ बाहर आ जाएगा और ये जो है ये टेम्परेरी ऑर्गन के तौर पे फंक्शन करता है। इसका एक ही पर्पस होता है कि ये फीटस के अंदर जो है वो फूड प्रोवाइड करे, उनका जो फीटस का जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करे और गैसेस एक्सचेंज करे। यानी कि ये ग्रोइंग फीटस के अंदर 3 ऑर्गन्स का जो होता है वो काम कर रहा होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको याद होगा कि जो क्रायॉन लेयर होती है वो क्रायॉन लेयर जो होती है वो डिवेलप हो जाती है इनटू ये आपकी क्रोनिक प्लेट है। अब ये जो क्रोनिक प्लेट है ये आपके विलाय लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहते हैं उनमें डिवेलप हो जाएगी। ये विलाय लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम लोग क्रॉनियोनिक विलाय कहते हैं। अब जैसे हम लोगों ने स्टमक के डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो विलाय होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए भी होते हैं। अब यहाँ पे देखें जो बेबी की जो फीटस की जो ब्लड कैपिलरीज है वो इस विलाय के अंदर सराउंड हुई है और इस विलाय को सराउंड होने की वजह से यहाँ पे जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है ताकि जो आपकी डिफ्यूजन ऑफ मटीरियल है या एक्सचेंज ऑफ मटीरियल है वो मैक्सिमम हो सके। उसके साथ ही जो होता है दरमियान के अंदर जो होता है वो ब्लड पूल होता है। ब्लड पूल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसको हम लोग ब्लड पूल भी कहते हैं कि मदर का और बेबी का जो ब्लड होता है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मदर और बेबी का ब्लड आपस में कांटेक्ट में या मिक्सिंग होगी तो कॉम्प्लिकेशंस जो होंगी वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बेबी और मदर का जो ब्लड होता है वो सेम ब्लड ग्रुप का नहीं होता। दैट्स वाई जो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है वो इस ब्लड पूल के थ्रू होता है। फिर इसके बाद जो आपके मैटरनल वेन्स होती हैं वो मैटरनल वेन्स जो होती हैं वो इसके अंदर गैसी जो आपकी है इसके अंदर जो है वो फूड यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे और उसके रिटर्न में जो मदर की वेन्स हैं वो कलेक्ट करेंगी वेस्ट को जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो है वो दूसरा वेस्ट मटेरियल जो होगा वो शामिल होगा। अब यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है इसमें क्योंकि यहाँ पे ब्लड है तो यहाँ पे फुल प्रूफ नहीं होता, यानी कि ब्लड तो मिक्स नहीं करने देता लेकिन ब्लड के अंदर जो लिक्विड्स होते हैं या जो वायरसेस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। दैट्स वाई जो HIV वायरस होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बेबी की बॉडी के अंदर जो होता है वो एंटर हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट जो ब्लड बॉर्न डिजीजेज होते हैं यानी कि ऐसे डिजीजेज जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं उसके 100% चांसेस होते हैं कि वो जो है वो मदर से थ्रू दिस ब्लड पूल बेबी की बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे। और फिर जैसे ही आपका प्लेसेंटा जो होता है वो प्लेसेंटा को जो चीज ज्वाइन कर रही होती है बेबी के साथ उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ये आपकी 20 इंचेस लॉन्ग होती है और 1 इंच जो होता है वो उसका डायामीटर होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके बीच में जो होता है वो मेन आर्टरी होती है जिसको 2 वेन्स ने सराउंड किया हुआ होता है। अब इस आर्टरी के अंदर जो होता है वो आपकी आर्टरी से जो होता है वो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेबी की बॉडी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं फीटस के अंदर, और जो फीटस का कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दूसरा वेस्ट जो होता है वो इसके थ्रू जो होता है वो मदर की बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होता है। और फिर ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है जब बेबी जो होता है वो बॉर्न होता है तो उसकी बॉडी के साथ ये अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है लेकिन उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेड हुए हुए होते हैं। सो दैट्स वाई जो होता है वो उसको जो होता है वो डिटैच कर दिया जाता है, बेबी की बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह इस तरीके जो प्लेसेंटा है वो यूनिक है और उसकी प्रेजेंट या उसकी प्रोडक्शन के बगैर जो है वो बेबी की डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी। आप लोगों को याद होगा कि हमने जब ये टॉपिक स्टडी किया था गैस्ट्रोलाइज ह्यूमन की ट्राइमेस्टर यानी कि ह्यूमन एम्ब्रियन डेवलपमेंट का, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर जो कॉर्स ल्यूटेनम होता है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर होता है जो कि यूट्रस की लाइनिंग को थिक करने और यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करने में रोल प्ले कर होता है। लेकिन जैसे ही आपका जो है वो प्लेसेंटा डेवलप होता है आफ्टर 2 to 3 वीक्स ये प्लेसेंटा जो होता है ये कॉर्स ल्यूटेनम को जो होता है वो डिजनरेट करवाता है और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये प्लेसेंटा ले लेता है।
इस तरह प्लेसेंटा जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करवा रहा होता है और मेक श्योर कर रहा होता है कि जब तक बेबी फुली डेवलप नहीं हो जाए तो वो जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज ना हो। थैंक यू।